7वें नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो बहुत मजेदार है ये। त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में ए डी और सीई ये दोनों ही शीर्षलंब है। शीर्षलंब क्या होता है, तो किसी भी शीर्ष से विपरीत भुजा पर यह शीर्ष ऊपर की तरफ होता है और इस शीर्ष से इसके विपरीत भुजा ये ए बी पर है ना, ये ई एकदम सीधा लंब 90 डिग्री पर खड़ा होना, उसको हम कहते हैं शीर्षलंब। कहता है ये दोनों ही शीर्षलंब, एक सीई है दूसरा एडी है, ये दोनों बिंदु पी पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी सी डी पी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों समरूप है भी समरूप, ये हमें सिद्ध करना है। आपको नजर आ रहा होगा इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, देखो इस त्रिभुज में ये कोण सीधा 90 डिग्री पर खड़ा है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, जाहिर सी बात है 90 डिग्री। ठीक है भाई, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज का ये कोण भी 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा शीर्षलंब है तो ये कोण 90 डिग्री हो गया, राइट। उसके बाद अगर आप बोलोगे तो देखो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है नहीं है, तो इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर है, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों ही कोण बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण हुआ। ऐसे है ये कोण और इस कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, है कि नहीं, यानी कि ये कोण और ये कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो बराबर हो गया। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुजों में यदि दो ठो कोण, एक अब इस त्रिभुज का ये दो ठो कोण, दोनों कोण इस त्रिभुज के इन दो कोणों के बराबर है, क्रमशः कोणों के बराबर है, इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, तो दो कोण यदि बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है ना। चलो तो हम लोग एक कसौटी से हम लोग इसको समरूपता सिद्ध कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं, कितना शॉर्ट में बन गया ना। लिखेंगे हल आकृति में, है ना, आकृति में हम क्या क्या पाते हैं कि कोण ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर है ए ई पी का मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। और यहाँ देखो ध्यान रहे लेते किधर से है उसको ध्यान में रखना, ए ई पी इधर वाले कोण से है ना, और हम समकोण की तरफ गए और ऊपर चले गए। ठीक उसी तरह से अब सी के बाद किधर जाना है, डी, सी डी पी, तो कोण सी डी पी, ये सी डी पी ये वाला कोण, ये कोण भी हमारा कितना है 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर 90 डिग्री है ना। और हम ये भी देखते हैं कि कोण ये वाला कोण है ना, ई पी ए, या फिर आप ऐसे बोलो, हाँ ऐसे ई पी ए ये वाला कोण, तो कोण ई पी ए बराबर है कोण, हमने ई से शुरू किया तो यहाँ डी से, डी पी सी ये वाला कोण, तो दोनों कोण क्या है बराबर है। ये दोनों कोण कैसा कोण है, तो ये है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। चलो भाई ठीक है, अब जब दो कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो न गया, है ना। तो यहां बोलेंगे अतः 1 नंबर का सिद्ध हो गया, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज किसका, सी डी पी समरूप है। कैसे कैसे समरूप है,
यहाँ लिखो कैसे है, तो हम बोलेंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा था। हाँ, अब दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तो हम लोग का क्लियर हो गया, ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा नंबर में हम देखेंगे किस किस त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी डी। और त्रिभुज सी बी ई, इस त्रिभुज के बारे में और इस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना है। ये भी तो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप इस त्रिभुज की बात कर लो, ये पूरा त्रिभुज का है ना, इस पूरे त्रिभुज की अगर बात करेंगे, है ना, तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि ये वाला जो कोण है, इस कोण की बात करनी थी। ये कोण का मान कितना है, क्योंकि ये सीधा खड़ा है तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, है ना। चलो, उसके बाद इस त्रिभुज की हम बात किए तो ये वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक, अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, ये पूरा त्रिभुज की, है ना, तो इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में हमने एक ऐसा कोण पाया जो दोनों में बराबर है, वो क्या है, 90 डिग्री का कोण। नहीं समझ में आया? हम इसको, इस त्रिभुज, इसको अगर मिटा देंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन गया ना। तो इस त्रिभुज में ये कोण हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, ए बी डी में हमने कोण डी को 90 डिग्री पाया। चलो, बहुत अच्छी बात। अब हम इस त्रिभुज में ध्यान देंगे। अब इसको अगर आप हटा दोगे तो ये वाला त्रिभुज में देखो, अब इस त्रिभुज में हम ये कोण 90 डिग्री देख रहे हैं, है ना। तो दोनों ही त्रिभुजों में हमने एक कोण 90 डिग्री पाया, राइट। उसके बाद आप इस कोण को देखो, कोण बी को। ये कोण भी ये वाले त्रिभुज का भी है और ये कोण भी इस त्रिभुज का भी है, दोनों का ही है। तो दो ठो कोण इन दोनों त्रिभुजों में भी बराबर है ना। तो इसको भी हम बोलेंगे ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। चलो, तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें लेना है ए बी डी में। पहले आप ए बी डी में ले लो। तो कोण ए बी डी में हम पाते हैं कोण ए बी डी, इस त्रिभुज की बात कर रहे थे, ए बी डी बराबर है कोण, इस त्रिभुज के लिए हमने ले लिया ए बी डी। अब इस त्रिभुज के लिए हम लेंगे सी बी ई। ये दोनों ही कोण, ये जो कोण भी है दोनों ही त्रिभुज के लिए है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो समान कोण लिख लो या उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, जो दोनों का हो। तो कोण भी दोनों ही त्रिभुजों का है तो उसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ। क्लियर। अब हम देखेंगे ये कोण, एक कोण तो बराबर हो गया, दूसरा कोण हम देख रहे हैं ए डी बी। इस त्रिभुज के लिए बात करेंगे, इस त्रिभुज के लिए। तो ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है सी ई बी, कोण सी ई बी। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री करके है। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। आया समझ में? ये वाले जो है, ये वाले त्रिभुज का है ए बी डी, ये वाला त्रिभुज हो गया। उसके बाद सी बी ई इस त्रिभुज के बारे में हो गया। उसी तरह से ए डी बी ये वाला कोण इस त्रिभुज के लिए, सी ई बी इस त्रिभुज के लिए, ये वाले त्रिभुज के लिए ये वाला कोण। क्लियर। तो दो कोण इसमें भी बराबर है, तो हम ये तो ऐसा बोल सकते हैं, अतः
त्रिभुज कौन कौन से, ए बी डी, हाँ 2 नंबर सिद्ध हो रहा है ना, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई है या सिद्ध हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, तो ये भी हमारा ए समरूपता कसौटी से ही सिद्ध हुआ। ओके, समरूपता कसौटी आप लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। चलो अब आप इसको पहले उतार लो, फिर मैं ये बाकी और 2 को बता रहा हूँ। हमारा 2 नंबर का भी हो गया, उतार लो इसको। अब तीसरे नंबर का प्रश्न के लिए हम लोग करने जा रहे हैं त्रिभुज ए ई पी। ध्यान रहे किधर से हम लोग गिनती कर, किधर से ले रहे हैं उसको ध्यान में रखना। पहले ए बोला, फिर ई, फिर पी, तो ए ई पी ये वाला त्रिभुज, और ए डी बी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों ही त्रिभुज हमारा समरूप है, ये सिद्ध करेंगे। तो यहाँ भी हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों समरूप है। क्यों, देखो ये कोण दोनों ही त्रिभुजों का है, ये छोटा वाला त्रिभुज का भी यही कोण है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज का भी यही कोण है। तो एक कोण तो बराबर हो गया दोनों का, है ना। अब हम दूसरी कोण की बात करेंगे, तो इस कोण का ये कोण 90 डिग्री है, और सॉरी इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है, और ये बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है। तो एक और कोण है जो दोनों का बराबर है 90 डिग्री करके। तो क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हुआ क्या, एकदम समरूप हुआ। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ इसको ऐसा करता हूँ, इसको एज इट इज यहाँ डालता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण ई है, ऊपर में पी है, और ये ए है। अब इस बड़े वाले त्रिभुज को मैं ऐसे करके इसको पकड़ के ना ऐसे करके खड़ा करके बैठा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे खड़ा करके बैठा दे रहा हूँ। अब समझो, मैंने इसको पकड़ा और ऐसे खड़ा कर दिया, तो ये कोण डी यहाँ आ गया, और ये ए इधर चला गया, ये बी ऊपर चला गया। इसको ऐसे ऊपर उठा के बैठाएंगे तो ये ऊपर चला ना गया। क्लियर, चलो अब समझो, अब समझ में आ जाएगा ज़्यादा बेटर तरीका से। अब हमें सिद्ध करना है कि ए ई पी ये वाला कोण और ए डी बी ये वाला कोण, क्लियर, ठीक है। चलो तो हमें यहाँ पता चला कि ये कोण ए और ये कोण ए बराबर है। उसके बाद ये ई और डी दो कोण बराबर है, तो लिखेंगे कोण पी ए ई बराबर है कोण, कहाँ से लिया, पी ए ई लिया, इधर से बी ए डी लेंगे, बी ए डी बराबर है, कैसा कोण है ये, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। क्यों है, क्योंकि ये जो है दोनों ही त्रिभुजों का है, जो सबका होता है उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ। तो ये कोण इस त्रिभुज का भी है और यही ए कोण ये बड़े वाले त्रिभुज का भी है, दोनों का ही है, तो ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ कोण। क्लियर। अब हम यहाँ देखेंगे कि कोण ए ई पी और कोण ए डी बी बराबर है। कोण ए ई पी 90 डिग्री है, और हमें यहाँ नजर आया कि ए डी बी भी 90 डिग्री का है। आप चाहो तो यहाँ लिख लो बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये सीधा खड़ा है, शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होता ही होता है। तो इस तरह से हमें मिल गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अब कितने नंबर का ये सिद्ध हो रहा है, तीसरा नंबर, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज
ADB है। कैसे सिद्ध हुआ? तो यहां इधर लिखना है AA समरूपता कसौटी। क्लियर? चलो, हमारा 3 नंबर का भी सिद्ध हो चुका है। अब हम आते हैं चौथे नंबर की ओर। तो चौथे नंबर में हम देखेंगे अब चौथे नंबर में क्या करना है? तो त्रिभुज PDC ऐसे ही आप इसको भी रख लो। आप इसको जो है ना त्रिभुज PDC को ऐसे पकड़ के यहाँ बैठा दो, इसको ऐसे पकड़ के यहाँ बैठा दो, है ना, इसको उलट करके यहाँ बैठा दो, तो ये कोण P ऊपर चला जाएगा। इसको मान लेते हैं ये कोण P हमारा ऊपर चला गया, और इसको ऐसे जो बैठा है तो ये कोण D यहाँ रह गया और ये C इधर आ गया। राइट? चलो, ये त्रिभुज और कौन सा? BEC। तो BEC ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, आप इसको भी यहाँ रख देते हैं, इसको ऐसे उलट देते हैं, इसको जो है ना ऐसे इधर उलट दें, हाँ इधर इसको ऐसे उलट देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या इसको ऐसे खड़ा कर दो, ये ऐसे ना, इसको पकड़ के ऐसे खड़ा कर दो तो B ऊपर चला जाएगा, B हमारा ऊपर चला गया, और ये E नीचे का नीचे रह गया, इधर हमारा C आ जाएगा। समझ में आया ना? इसको पकड़ के ऐसे करके खड़ा कर देंगे तो ये B ऊपर चला गया और C इधर आ गया। क्लियर? चलो, अब हम इन दोनों त्रिभुजों को देख करके आसानी से बता सकते हैं। देखो, तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि ये जो कोण C है ये छोटे वाले त्रिभुज का भी है और बड़े वाले त्रिभुज का भी है, दोनों ही त्रिभुजों का है। तो हम देखेंगे BCE, कोण BCE और PCD बराबर है, कोण BCE बराबर है कोण PCD। ये दोनों ही उभयनिष्ठ कोण है, एक ही त्रिभुज का कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि कोण D और कोण E बराबर है ना? तो कोण CEB बराबर है CEB बराबर है कोण CDP। हो गया। जब ऐसा है तो अब क्या हो गया? चूंकि इन दोनों ही त्रिभुजों में दो कोण इसका बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है समरूप है। यहाँ लिखेंगे, हाँ ये दोनों कोण कितने डिग्री करके हैं? 90 डिग्री करके। तो आप यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे अतः, अच्छा देखो एक बात, यहाँ हम लोगों ने ये वाला त्रिभुज पहले लिखा है ना, उसके बाद इस वाले त्रिभुज को, तो आप इसको चाहे तो आप त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC लिखो, ऐसा ही लिख लो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज BEC समरूप है त्रिभुज PDC के, या वैसे ही रहने दो। चलो, अतः त्रिभुज चौथा नंबर का त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC है। किस आधार पर कह रहे हैं? तो हम कहेंगे कि ये जो है AA समरूपता कसौटी के आधार पर हम लोग कह रहे हैं। चलो, इस तरह से हम लोगों का 7वें नंबर का कंप्लीट हुआ, जिसमें 4 था, उन चारों को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। इसको मिटा दो। राइट, उतार लो इसको।